आज हम यूसुफ पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं। सुसमाचारों में यूसुफ का उल्लेख बहुत सीमित है, परंतु जब भी उसका उल्लेख आया है, वो हमेशा खामोश नजर आता है। तर्क वितर्क, सवाल जवाब या बड़बड़ाना कुड़कुड़ाना कहीं नहीं मिलता है। वो सारी परिस्थितियों में शांत, खामोश नजर आता है। उसका कोई भी बातचीत का अंश हमको नहीं मिलता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, सो उसके पति अर्थात मरियम के पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे अर्थात मरियम को चुपके से त्याग देने की मनसा की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूसुफ को यह पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, और तब वो उसके ऊपर लांछन नहीं लगाता या उसको बुरा भला नहीं कहता या उसको किसी के सामने लज्जित नहीं करना चाहता, पर लिखा है कि वो उसे चुपके से शांत होकर त्याग देना चाहता है। वो कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करना चाहता जिससे कि उसे मरियम के विषय में कुछ बोलना पड़े, और लिखा है कि वो चुपके से उसे त्याग देना चाहता है। और उसके बाद जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 20वें पद में देखते हैं, जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और परमेश्वर का दूत स्वप्न में यूसुफ से परमेश्वर की योजना की चर्चा करता है। उसको बताता है कि वास्तव में परमेश्वर की योजना मरियम के लिए क्या है, और इसलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आ, उसको ले आने से तू मत हिचक। और यहां पर भी हम देखते हैं कि यूसुफ ना स्वप्न में और ना जागने के बाद किसी प्रकार का कोई शंका, कोई प्रश्न या किसी प्रकार की और कोई बात करता है, लेकिन पहले अध्याय के 24वें पद में लिखा है, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। और इस प्रकार से इस दृश्य में भी यूसुफ बिल्कुल शांत है। परमेश्वर का दूत उससे स्वप्न में बातचीत करता है, उसको परमेश्वर की योजना बताता है, और जागने के बाद यूसुफ कोई भी बात ना करके, कोई भी चर्चा ना करके सीधा जाता है और मरियम को अपने यहां ले आता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 4 और 5वें पद को देखते हैं, सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में बैतलहम नगर को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। और राजा की आज्ञा निकलती है कि सब लोगों के नाम लिखे जाएं, और इसलिए वो अपने पितरों के परिवारों में, जहां पर उनका निवास स्थान था, वहां पर जाते हैं। और यूसुफ भी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ नासरत से बैतलहम को जाता है। लोगों की जो धारणा है और जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार नासरत से बैतलहम की जो दूरी थी वो लगभग 90 मील थी, और इस यात्रा को पूरा करने में
4 दिन लगते थे, क्योंकि या तो पैदल गधे की सवारी से लोग इन यात्राओं को पूरा करते थे और एक दिन में 20 मील से ऊपर नहीं चल पाते थे। औसतन 20 मील था और इसलिए ये अनुमान है कि उसको 4 दिन बैतलहम जाने में लगे होंगे और उसके साथ जो स्त्री थी और वो गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट ही था। और उन परिस्थितियों में भी जब राजाज्ञा निकलती है, यूसुफ मरियम को लेकर नासरत से बैतलहम की ओर जा रहा है। और यहां पर भी हम किसी भी प्रकार का उसका बड़बड़ाना या कुड़कुड़ाना या परेशान होना कि अरे मैं कैसे करूं, कैसे ले जाऊं, इतनी दूर, नहीं सुनने को मिलता। वो शांत रहता है और अपने कार्य में लगा रहता है। और तब लूका 2 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। एक और समस्या उनके सामने आ गई जब वो नासरत से बैतलहम पहुंचे 4 दिन 5 दिन की यात्रा करके, और सरायों में जगह नहीं थी, सराय भरे हुए थे। और तब जबकि उसकी स्त्री प्रसव पीड़ा में थी, उनको एक गौशाला में शरण लेनी पड़ी। और इस विपरीत परिस्थिति में भी कोई भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हम यूसुफ के जीवन में नहीं देखते। उसके द्वारा कोई भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं की जाती है और इन परिस्थितियों में भी वो शांत बना रहता है। परेशानियां बहुत हैं, अपने नगर से, अपने घर से दूर वो अपने पितरों के गांव, उनके नगर में आया है और वहां पर सराय में भी जगह नहीं मिल रही है। पत्नी गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। और हम देखते हैं कि उस बालक का जन्म भी हो जाता है, जिसकी उद्घोषणा स्वर्गदूत ने की थी। और उसको रखने के लिए, उसको पालन करने के लिए उनको सराय में जगह ना होने के कारण गौशाला में एक चरनी में रखना पड़ा। लूका जब उसके 2 अध्याय के 16वें और पद में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट किया। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और ये गरड़ियों का दृश्य है जिन्हें जगत के उद्धारकर्ता के जन्म की सूचना स्वर्गदूतों ने दी थी। और जब स्वर्गदूत सूचना देकर चले जाते हैं तो स्वर्गदूतों ने जो चिन्ह बताया था उसके अनुसार ये गरड़िए नगर में आते हैं और गौशाला में उस बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा देखकर वो बताते हैं कि इसके जन्म की सूचना हमको कैसे मिली। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम, यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और वहां पर मरियम भी है, वहां पर यूसुफ भी है और वो छोटा बालक भी है। और गरड़िए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इसकी सूचना पाई है। और लिखा है, सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। मरियम भी इन बातों को अपने मन में रखी रहती है, लेकिन हम यूसुफ के विषय में देखते हैं कि यहां पर भी वो शांत है, खामोश है। उसकी कोई भी प्रतिक्रिया यहां पर नहीं प्रकट होती है। और जब लूका 2 अध्याय के 21वें और 22वें पद को हम देखते हैं
जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए और प्रभु के सामने लाए। और यहाँ पर यूसुफ और मरियम उन विधियों को जो कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ठहराई थी और जो खतना अब्राहम के समय से शुरू हुआ था, उस विधि को पूर्ण करते हैं। 8वें दिन यीशु का खतना होता है और उसका नाम रखा जाता है यीशु। बालक के पेट में आने से पहले ही स्वर्गदूत ने उसके नाम की घोषणा कर दी थी। और फिर वो बालक को लेकर यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं ताकि जो विधियां, जो नियम, जो व्यवस्था की बातें हैं उनको वो पूरा कर सकें। और हम देखते हैं यहां पर भी बड़े शांत भाव से यूसुफ मरियम के साथ है, उन विधियों को, उन नियमों को पूरा कर रहा है। और शमौन आता है, हन्ना आती है, बालक को गोद में लेते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको आशीष देते हैं, हन्ना भविष्यवाणी करती है, सब कुछ होता है, लेकिन यूसुफ शांत है, वो खामोश है। वो सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को, सारे लोगों को देख रहा है। वो मरियम से अलग नहीं है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी वो बड़े शांत भाव से इन सारी परिस्थितियों में अपनी भूमिका को बनाए रखता है। और हम मत्ती उसके 2 अध्याय के 13वें पद में जब जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, उनके चले जाने के बाद सारी विधियां जब वो पूर्ण कर चुकता है, लौटता है, उनके चले जाने के बाद, ज्योतिषियों के आकर उनको देखकर चले जाने के बाद, देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। और यहां पर फिर से परमेश्वर का दूत आज्ञा देता है कि उठ और मिस्र को भाग जा। वो नासरत से बैतलहम आया, बैतलहम से यरूशलेम में सारी विधियां करे, उसके बाद वो अपने नगर को लौटा। और अब परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि अपना देश छोड़ दे और मिस्र को भाग, क्योंकि इस बालक को राजा हेरोदेस मरवाने को है। वो उसे ढूंढ रहा कि कैसे उसको अपने रास्ते से हटा दे। और स्वर्गदूत से यूसुफ कुछ नहीं कहता, कोई सवाल जवाब नहीं। लिखा है कि वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। यूसुफ का जीवन का आचरण, परमेश्वर से आज्ञा मिलती है और वो उसका पालन करता है, वो उसके अनुसार चलता है और वो उसमें कोई लापरवाही, कोई गलती नहीं करता। रात में ही वो बात को टालता नहीं कि अरे मैं बाद में चला जाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाऊं, अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी मुझको पैसों की व्यवस्था करनी है, इतनी लंबी यात्रा पर जाना है। क्योंकि बैतलहम से मिस्र जाने में काफी दूरी थी और रात को ही वो उठ गया, उसने आज्ञा पाई और वो उठकर चल दिया। मत्ती उसके 2 अध्याय के 19वें पद से, हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा,
जब तक परमेश्वर की आज्ञा ना मिली, वो मिस्र में ही रुका रहा। बालक को, उसकी माता को वो वहीं पर रखता है। और टीकाकार ये कहते हैं कि लगभग 4 वर्ष तक वो मिस्र में रहे। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। और फिर से लिखा है, वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल देश में आया। परमेश्वर ने कहा उठ, चला जा। वो उठा, रात में ही उठ के चला गया। और यहां पर उसको संदेश मिला, तू अपने देश जा सकता है। और वहां पर भी लिखा है कि उठ, बालक को और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण के लेना चाहते थे वे मर गए। और वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। और इस प्रकार से वो बिना सवाल जवाब करे परमेश्वर की बात को, स्वर्गदूत की आज्ञा को बड़े शांत ढंग से पूर्ण करता है। और तब 22वें पद में लिखा है, परंतु ये सुनकर कि अरख्युलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा। और इस प्रकार से जब वो लौटता और देखता है कि हेरोदेस का बेटा ही गद्दी पर बैठा है, उसको यहूदिया में जाने से डर लगता है कि कहीं इस बच्चे के ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे। और वो जब डरता है, आज्ञा मिलती है और वो नासरत में आ जाता है। ये है शांत यूसुफ का जीवन। वो सब चीजें जो आज्ञाएं हैं उनको पूरा कर रहा है, उनके अनुसार चलते हुए बड़े शांत भाव से बिना सवाल जवाब किए वो कार्य करता जाता है। और फिर से हम उसको लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 41वें पद में देखते हैं। यहां पर दृश्य है, 12 वर्ष का बालक हो गया और वो प्रति वर्ष फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाते थे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और वो उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वो और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर आ गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और फिर से यहां इस दृश्य में यूसुफ का उल्लेख है। बालक गुम गया है, माता पिता कुढ़ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। एक दिन के पड़ाव पर चले गए थे, फिर यरूशलेम लौटते हैं ढूंढते हुए सब में। तीसरे दिन जब बालक को पाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया करने वाली मरियम है। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और ये स्थिति है, यूसुफ और मरियम ढूंढ रहे हैं, पर जब बालक मिलता है, यूसुफ प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं करता।
वो दुखी है, परेशान है, बच्चा कहाँ चला गया, पर जब मिलता है तो बोलती है मरियम। और हम ये देखते हैं कि यूसुफ एक ऐसा पात्र है जो इसके बाद, इस घटना के बाद परिदृश्य से लोप हो जाता है। इसके बाद यूसुफ का उल्लेख हम नहीं पाते। वो कितने वर्ष और जीवित रहा, मरियम से उसकी बहुत सी संतानें हुई, लेकिन यूसुफ के विषय में और उल्लेख हम नहीं पाते। और जितना 10 स्थानों को हमने देखा, 10 जगहों पर हमने देखा कि यूसुफ दृश्य में है, मुख्य भूमिका में है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करता। एक बहुत ही शांत व्यक्ति के रूप में वो आज्ञाओं को मानता है, तुरंत मानता है। यह उसका गुण है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करता, उनको उपेक्षित नहीं करता, उसमें लापरवाही नहीं करता, लेकिन वो उन कामों को तुरंत करता है। और साथ ही साथ मरियम के साथ उसका बड़ा प्रेम संबंध है। वो हर दृश्य में मरियम के साथ नजर आता है, मरियम के साथ वो खड़ा नजर आता है, और मरियम को वो हमेशा सहयोग करता है। उसके बावजूद भी वो बहुत शांत है। वो शांत, मरियम कुछ कहती है। इस दृश्यों में ज्योतिषी आते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, गरड़िए आते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, बताते हैं। शिमोन यरूशलेम के मंदिर में आता है, और हन्ना भी। लेकिन यूसुफ शांत है, उसका जीवन बिल्कुल शांत है। वो बड़े शांत भाव से अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता और उसके अनुसार चलता है। जब हम नीति वचन के 30वें पद में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है। और हम यूसुफ के जीवन में इसी बात को पाते। हर परिस्थिति में, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, समस्याएं आई, निराशा की बातें आई। उसको लगा कि मैं किस प्रकार से इसमें निर्णय लूंगा, लेकिन हर परिस्थिति में जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वो बड़े शांत भाव से, शांत रहते हुए वो हर एक परिस्थिति में कार्य करता चला जाता है। और ये पात्र इस क्रिसमस के सीजन में हमको यही चुनौती देता है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता, ये बहुत कठिन है, ये विपरीत परिस्थितियां हैं, नाना प्रकार की बातें हम करते हैं। लेकिन जब हम यूसुफ को देखते हैं, हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो शांत है, और शांत तरीके से वो हर परिस्थिति का सामना करता है। और हमारा परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। उसकी इच्छा यही है कि हम शांत रहते हुए उन कार्यों को जो उसके द्वारा सौंपे जाते हैं पूरा करें। हमारे जीवन में बड़बड़ाहट, कुड़कुड़ाहट या क्रोध या प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं ना हो। हम हमेशा शांत रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें, और देखें कैसे प्रभु हमारे लिए हर परिस्थिति में रास्ता निकालता है। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में यूसुफ रहा कि परमेश्वर उसके लिए हमेशा आसान रास्ता निकालता रहा, उसकी समस्याओं का समाधान होता रहा। प्रभु हमारे साथ भी यही करेगा यदि हम शांत रहते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आइए दुआ करें।
प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यूसुफ के जीवन के लिए, जो कि हर परिस्थिति में शांत रहा। हमारी भी सहायता करिए, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और कई बार निराश करने वाली बातें भी वो दुष्ट हमारे जीवन में ले आता है, और वो चाहता है कि इसमें अशांत होकर हम आपसे दूर हो जाएं। पर आप हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने को तैयार रहते हैं, बशर्ते हम शांत रहें और धीरज के साथ हर एक उन कामों को जो आप चाहते हैं पूरा करें, और तब हम आपके अनुग्रह से उन पर विजयी होंगे और यूसुफ के समान हम भी कार्य कर सकेंगे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।